अच्छा जी, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम विच गाइडेड द एफर्ट एट चेंज। जो चेंज की तरफ इंसान को वो कौन से असूल हैं जो इस्लामिक असूल हैं जो इंसान को चेंज की तरफ जो है लेके जाते हैं। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। हमारा सब मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और खुदा नहीं है। द बिलीव इन एंजल्स एज मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हम लोग बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला के जो मैसेजेस हैं, जो पैगाम है, वो अंबिया इकराम तक फ़रिश्ते पहुंचाते हैं। ओनली द कुरान इज़ टोटली ट्रस्टेड बाय मुस्लिम। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसको हम मुकम्मल तौर पर आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। इस्लाम आल्सो होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन प्रॉफिट मोहम्मद। हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं। आगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला विल गाइड अस इफ़ वी स्ट्रगल विद दिस वर्ल्ड इन द राइट मैनर। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या वैसे कोशिश कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो अल्लाह ताला से ज़्यादा बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। ये हमारा बिलीव है। से बिहोल्ड माई प्रेयर्स एंड ऑल माई एक्ट्स ऑफ वर्शिप एंड माई लिविंग एंड डाइंग आर फॉर अल्लाह अलोन द सस्टेनर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी तमाम इबादतें, तमाम काम और तमाम ज़िंदगी और ज़िंदगी का होना या ख़त्म होना सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए, जो कि एक इंसानी ज़िंदगी, जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इक्वालिटी। इस्लाम में सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास इक्वालिटी आता है। तो बेसिकली इक्वालिटी में होता क्या, ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं एक्सेप्ट बाय द विर्चू ऑफ तकवा। तकवा की बुनियाद पर अल्लाह ताला के नज़दीक बरतरी है, लेकिन और अल्लाह ताला की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। दिस मैसेज नीड टू इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिमेंशंस ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो मैसेज है अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम डायमेंशन में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इट इज़ द टीचिंग ऑफ इस्लाम दैट स्लेव्स आर टू बी हाउस्ड। ये इस्लाम की टीचिंग में से है कि जो ग़ुलाम, अभी तो ग़ुलाम वो दौर नहीं है जब ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, लेकिन जब ग़ुलाम स्लेव्स के तौर पे ख़रीदे जाते थे तब की वो ये बात कह रहा है कि ये इस्लाम की टीचिंग में से ये है कि उन्हें घर दिया जाए, क्लॉथ्ड, उन्हें कपड़े प्रोवाइड किए जाए, एंड फेड ऑन इक्वल टर्म विद द ऑनर ऑफ द स्लेव्स। तो और उन्हें जो है वो खिलाया पिलाया जाए इक्वल टर्म्स पे, जो कि ऑनर ऑफ, जो कि ग़ुलाम को ख़रीदने वाले के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल वही चीज़ें ग़ुलामों को प्रोवाइड की जाएँ। अ लिविंग एग्जाम्पल इज़ तबलीग वेयर द थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू रन द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड सर्विंग मिलियन ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। नो वन रिसीव अ सैलरी बट ऑल वर्क टुगेदर इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास बिगेस्ट एग्जाम्पल इसकी मिलती है हमें वो है तबलीग की, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इक्वल बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन्हें इक्वली तमाम राइट्स दिए जा रहे हैं और वो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को सर्व कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन कोई भी सैलरी उनको वो रिसीव नहीं कर रहे। बट ऑल वर्क टुगेदर इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और वो अपने अपने हायरार्की में अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है वो कोऑपरेशन है। द वेस्टर्न पैराडिग्म आर बेस्ड ऑन द आइडिया देयर आर नो कॉमन गोल्स इन द सेक्युलर सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि कॉमन गोल किसी का नहीं है, कोई सेक्युलर सोसाइटी है। देयर फॉर कोऑपरेशन इज़ टू बी परचेज्ड। तो जो कोऑपरेटिव वर्क करने के लिए हमें जो लोग चाहिए होंगे तो वो हम क्या करेंगे, ख़रीदें मतलब उनकी सर्विसेज ख़रीदेंगे। द सर्वेंट सेल हीज़ लेबर फॉर मनी एंड डज़ नॉट शेयर इन द आउटपुट। जो लेबर है वो सर्वेंट है वो सेल हिज लेबर, वो अपना काम जो है अपनी सर्विस है पैसे के लिए जो है वो सेल करेगा और आउटपुट में उसका कोई शेयर नहीं होगा। इन इस्लामिक पैराडिग्म वी विल ओनली इंगेज इन वर्क विच इज़ सोशली बेनिफिशियल। इस्लामिक पैराडिग्म में जो हमें बात बताई जाती है कि जो हम लोग काम करते हैं वो सिर्फ सोशल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, सोशली जो सबको जिसका बेनिफिट हो। ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज।
विच आर हार्मफुल टू सोसाइटी इज़ हराम। जो चीज़ें इस्लाम सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं वो इस्लाम में हराम है। द आइडिया दैट किंग इज़ सर्वेंट ऑफ द पीपल, द बॉस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ चेंज द नेचर ऑफ द इस्लामिक इंस्टीट्यूशन। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन की जो नेचर है वो इस आइडिया ने चेंज किया कि जो किंग होगा, जैसे वज़ीर आज़म हम लोग इस अभी जो सोसाइटीज़ चल रही हैं उसमें हम कह सकते हैं कि वो लोगों के लिए वो सर्वेंट है, मतलब इस सेंस सर्वेंट के लोग उसको हायर करते हैं। तो जो हैं वो लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। बॉस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। जो लोग काम कर रहे हैं उनका बॉस जो है, जो उनका ऑनर है, सॉरी, जो बॉस है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए। आगे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें हमारे पास है एज द सोसाइटी वी आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड ऑफ ऑल दूज हु कैन नॉट प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे सोसाइटी में जो है हम कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी लिविंग के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं, जो अनेबल हैं काम करने के लिए, मनी को पैसे नहीं कमा रहे, तो उनके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग कलेक्टिवली उनकी जो है वो ज़रूरियात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इट वाज इन द रिकॉग्निशन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑर्फन्स एंड फैसिलिटी फॉर द ट्रैवलर्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द इस्लामिक वर्ल्ड। जो ये बात जो हम इस इस्लामिक सोसाइटी के लिए इस मैनर में भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहली हॉस्पिटल था, अस्पताल, यतीम खाना था, फैसिलिटीज़ फॉर ट्रैवलर्स, जो मुसाफिरों के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी वो सबसे पहले इस्लाम में प्रोवाइड की गई थी। हज़रत उमर सेड दैट इफ़ नेसेसरी ही वुड पूल द रिसोर्सेज ऑफ ऑल टू इंश्योर दैट बेसिक नीड्स वर मेट। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर ये ज़रूरी होता तो मैं तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके उन लोगों को तमाम लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता। एंड दे विल आस्क दी एज टू व्हाट दे शुड स्पेंड इन गॉड्स केस, अल्लाह's केस। अल्लाह हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सेव वट एवर यू कैन स्पेयर। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एज द वॉट दे शुड बी स्पेंड, के उन्हें अल्लाह ताला की राह में क्या ख़र्च करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जवाब है व्हाट यू कैन स्पेयर, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो आप अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें। द अंडरस्टैंडिंग दैट मनी इज़ एक्सेस ऑफ वंस नीड शुड बी स्पेंट ऑन। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी पैसा या मनी है ज़्यादा है किसी की नीड से ज़्यादा, वो स्पेंड होनी चाहिए, खर्च होनी चाहिए। द हंग्री एंड अनएजुकेटेड एंड दिस फ़र्ज़ किफ़ाया वुड ट्रांसफॉर्म इस्लामिक सोसाइटी। वो और ये फ़र्ज़ किफ़ाया में आ जाता है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान के पास एग्जेसिव मनी है, ज़्यादा पैसा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करके उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो हंग्री और अनएजुकेटेड लोगों पे वो स्पेंड होने चाहिए। और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है जो कि इस्लामिक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है। ये इस्लामिक सोसाइटी का ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एक प्रिंसिपल ज़रूरी है। लोकल एक्शंस इन अ सेक्युलर सोसाइटी, डिफरेंट people have different religion and conflicting goals, so all collective action is left up to the government। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वेस्टर्न सोसाइटी ले लें या सेक्युलर सोसाइटीज़ हैं, उसमें जो ये तमाम लोगों के अपने अपने जो हैं डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन्स को अपनाते हैं, तो उनका कोई भी कलेक्टिव गोल नहीं है, कलेक्टिव एक्शन नहीं करते वो किसी भी काम को करने के लिए। और ये जो कलेक्टिव एक्शन है ये गवर्नमेंट की पे वो छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट है जो वो प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हमने पहले बात की कि इस्लामिक सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो लोग अपने लिए अपनी लिविंग के लिए नहीं पैसा कमा रहे या वो काम नहीं कर रहे, मज़दूर हैं या वो काम नहीं कर सकते, तो वो उनको क्या होगा, उन जो वहाँ के लोग हैं, ये हमारी हम सब की मुसलमानों की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं क्योंकि सबका अपना अपना रिलीजन है, वो किसी एक अकीदे को लेके साथ नहीं चल रहे, तो क्या होगा, ये सारी जो जिम्मेदारी ने सिर्फ गवर्नमेंट पे आ जाती है कि वो लोगों को, जो लोग अपनी लिविंग के लिए नहीं कमा सकते, उनको जो है वो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें। हिस्ट्रिकली इन इस्लामिक सोसाइटी इंडिविजुअल एंड इस्लाम ग्रुप हैव बीन द एजेंट of a change if
every educated man and consider it his responsibility to spread his knowledge, and every rich man consider it his responsibility to share his wealth with the needy. Local actions by them will cause global change in Islamic society. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो है ना इस्लामिक सोसाइटीज़ में क्या होता है, जो इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप में जो लोग एजुकेटेड होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनएजुकेटेड लोगों को जो तालीम नहीं हासिल कर सकते उनको तालीम प्रोवाइड करें। जो लोग वेल्दी हैं, रिच हैं, अगर उनकी दौलत वो उनकी नीड से ज़्यादा जो दौलत है, एग्जेसिव मनी जो उनके पास है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नीडी और लोगों पे उसको स्पेंड करें। तो ये जो छोटे छोटे लोकल एक्शन है, ये ग्लोबल चेंज की वजह बनते हैं। आगे, इस्लाम इज़ वेरी स्ट्रॉन्गली प्रोसेस ओरिएंटेड और रेदर देन आउटकम ओरिएंटेड। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इस्लाम जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, आउटकम ओरिएंटेड नहीं होता। प्रोसेस ओरिएंटेड में ये मतलब ये होता है कि आप एक काम कर रहे हैं, आप उसके नतीजे की परवाह नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आउटकम ओरिएंटेड ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि इस काम से नतीजा क्या निकलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो इस्लाम है ना, ये फ़लाह की बात करता है। यहाँ पर हम लोग अपना बेनिफिट नहीं देख रहे होते, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं कमा सकता, मज़दूर है, तो क्या करेंगे? जो लोगों के पास पैसा होगा, इस्लाम में ये टीचिंग है कि वो जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करके बाद में वो नीडी लोगों पे स्पेंड करेंगे। अब यहाँ पे वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे बेनिफिट होगा इसका या नहीं होगा, इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। वो सिर्फ लोगों की जो नीडी पर्सनस हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये आउटकम ओरिएंटेड, इसमें अपना बेनिफिट नहीं देखा जाता। तो कुरान एनकरेज द रिच टू स्पेंड ऑन पुअर, दिस विल डेवलप द जनरेशनशिप इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो इस्लाम है, कुरान पाक में इनकरेज किया जाता है रिच पीपल को, वेल्दी पीपल्स हैं, कि वो जो है वो अपनी मनी जो है वो नीडी लोगों पे स्पेंड करे, पुअर पीपल पे स्पेंड करे। तो ये जेनरसिटी जो है वो सोसाइटी में डेवलप इससे होगी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई, यही 4 हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पास यही हैं 4 जो के एफ़र्ट करते हैं सोसाइटी को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करती हैं, जिन प्रिंसिपल से सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो आप लोग वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वो जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।